भगवान में ध्यान लगाने की जरूरत नहीं, नाम में ध्यान लगाइए, नाम को जपिए। नाम के बिना थोड़ी ध्यान आ जाएगा रूप का। रूप कैसे कैसे आप ध्यान लगा सकते हैं? पहले नाम। आप आंख बंद कीजिए तो अंधकार दिखाई देगा, दिखाई दे, ईमानदारी की बात है। आंख बंद कीजिए तो आपको अंधकार दिखाई, उसी अंधकार में आप लिखो जो नाम प्रिय हो आपको। जैसे हम राधा, लिखो आप राधा, फिर भावना करो तेजमय कांति से राधा राधा राधा। फिर इसी नाम का ध्यान करते जब करते हो, फिर देखो इसी में जो रूप चाहोगे, जो चाहोगे वो प्रकाशित हो जाएगा। ध्यान के लिए पहले मन एकाग्र चाहिए, मन पवित्र चाहिए, इंद्रियां संयमी चाहिए। वो सब कुछ नहीं, सामग्री नहीं तो कैसे आप कर पाओगे? नाम जप करो, पहले नाम जप करो और नाम का ध्यान करो। इसके लिए कोई मेहनत की जरूरत नहीं। आप देखो, लिखो, खुली आंख में लिखो राधा। अभी देखो राधा लिखा कि नहीं? आप देखो ना, राधा ऐसे लिखो, मानसिक लिखो। आपके सामने लिखा दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? दिखाई दे रहा है ना? अब इसी को आंख मूंद करके करो सच्चाई से। ये मन चंचल होगा, भागेगा, पर आप देखो लिख सकते हो ना। इसको लगाओ राधा। अब इसमें कितनी देर टिक सकते हो, ये तुम्हारी बहादुरी है। फिर धीरे धीरे इसको काम करते हुए, मान लो कोई भी शरीर से काम कर रहे हैं और दिमाग में हमारे नाम चल रहा है। भजन ऐसे होता है, बात भी कर लिए। हम जैसे बात कर रहे हैं तो तुम्हारे माथे पे राधा नाम लिख रहे हैं, राधा राधा। अब हम तुम्हारी तरफ देख के बात कर रहे हैं पर हमारा चल रहा है। ऐसे भजन होता है, ऐसे एकाग्रता होती है। नाम के चिंतन से पवित्रता होती है। नाम संकीर्तन में से सर्व पाप प्रणाशनम, वो पाप का नाश करता है। तब ध्यान में प्रवेश होता है। इसलिए पहले हम ककारे ना आवे तो हम पीएचडी की बात कैसे समझ पाएंगे? पहले हम शुरुआत करें, नाम जप करें। आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, अर्थात आहार शुद्धि तो आपकी बुद्धि शुद्धि। आहार शुद्ध कीजिए, गंदे आहार मत कीजिए, गंदा संग मत कीजिए, गंदे दृश्य मोबाइल से मत देखिए, गंदी क्रियाएं मत कीजिए, तो धर्म विरुद्ध हो, धर्म युक्त कीजिए, नाम जप कीजिए। अभी ध्यान योग के लायक हो जाओगे। अर्थात ध्यान का तात्पर्य हमारी स्मृति, स्मृति परमात्मा स्वरूप हो जाए। हम उठते बैठते चलते फिरते अपने आराध्य देव के चिंतन में रहे, प्रभु के चिंतन में रहे। समझ पा रहे हैं जी? और धीरे धीरे प्रार्थना करें कि ऑस्ट्रेलिया से यही ट्रांसफर हो जाए। तो भगवान ट्रांसफर करने वाले हैं कि आजीवन वृंदावन वास मिल जाए, भगवत धाम वास मिल जाए। भावना करे, भावना में कौन सा घाटा होता है भाई? मान लो आप जीवन में ना हो लेकिन भावना कर ले कि मुझे कब वृंदावन वास मिलेगा, वृंदावन का चिंतन करने लगे तो वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर बार कोटि जन्म के अगतमय काट करे उजियार। कब मुझे वृंदावन वास होगा लाडली, कब मैं वृंदावन धाम में रह करके रोज आपके दर्शन करूं, आपका सत्संग सुनूं, आपका नाम। ऐसा चिंतन, ऐसी मांग बोले करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कर देते हैं। तो इसलिए हमें लगता है अगर बार बार आना होगा तो बार बार यहाँ की लीला, यहाँ का आकर्षण हमारे चित्त में होता है। देखो ऐसा जैसे एक मोबाइल है, उसकी बैटरी भी डिस्चार्ज होती है, चार्ज करना पड़ता है। ऐसे अपने लोग भी डिस्चार्ज हो जाते हैं, माया में नहीं हो जाते? थोड़ा सत्संग है, भगवत धाम है, मैं 2-4 महीने में आ गए तो चार्ज हो गए, नहीं तो फिर डिस्चार्ज बैटरी सा हो जाता है दिमाग और माया में लगा रहता, लगा रहता। देखो जिनको रोज सत्संग मिलता है, रोज सत्संग सुनते हैं, चाहे जहां भी सुने, मोबाइल है ना, तो देखो एक दिमाग में एक नवीनता आती है, एक अध्यात्म की प्रवीणता आती है, दुर्गुण दुराचारों के त्यागने की एक सामर्थ्य आती है। हमें लगता है नाम धाम संत इनसे जुड़े रहना चाहिए। इनसे जुड़े रहने से हमारा अध्यात्म पावर बढ़ता है। और माया का काम है अध्यात्म पावर को नष्ट करना। जितना अध्यात्म पावर नष्ट होता जाता है उतना ही काम क्रोध लोभ मोह मद ये हमको नष्ट कर देते हैं। और जब अध्यात्म पावर बढ़ता, चार्ज ज्यादा हमारा होता है, तो हम इन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो संत समागम हो, धाम भगवत लीला क्षेत्र तीर्थ इसमें हमें जाने को मिले तो हमें लगता है कि ऐसा कुछ ना कुछ उपाय रखना चाहिए कि 2-4-6 महीने या बहुत साल भर, इसके बाद तो आ ही जाना चाहिए। नहीं, अगर ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका कहीं भी रहे, नियम बना ले कि हम साल में 6 महीने में एक बार जाएंगे तो फिर जाना है। देखो अगर सरकारी काम में हो, आपको 4 बार आदेश किया जाए
तो आप 4 बार किसी भी देश जा सकते हैं। तो कम से कम भागवतिक कार्य के लिए अगर हम साल 6 महीने में एक बार वृंदावन आ जाते हैं, 1-2 दिन सत्संग करते हैं, यहाँ वास करते हैं, नाम जप करते हैं, तो हमारा जीवन मंगलमय हो